हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अभी देखेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है और इसका मैं एक एडवांस वर्जन जो होता है वो मैं बताऊंगी। आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और जितने बहुत सारे ये छोटे छोटे डाउट्स हैं ना, सब क्लियर हो जाएंगे आपके। तो पहले तो ये समझो कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस को पहचानोगे कैसे। टीचर्स क्या पढ़ा देते हैं वो भी मैंने लिखा हुआ है, देखो। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ये पढ़ा देते हैं। लेकिन कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें किया होगा, दिया होगा, खाया होगा, गया होगा, आया होगा। इससे भी पहचान स्टूडेंट को नहीं होती। सिंपली क्या करना है आपको, आपको अज्यूम करना है। क्या? आपको अज्यूम करना है कि कोई पर्सन ने कोई काम फिनिश कर दिया होगा, बस। फिर से समझो एक बार। क्या? अजम्पशन आपका है, आप यहाँ बैठे बैठे अज्यूम कर रहे हो किसी के बारे में कि उसने कोई काम फिनिश कर दिया होगा, बस। इतनी सी पहचान है। कोई ज़रूरत नहीं है कि उसमें चुका होगा, चुकी होगी, ये वो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे अच्छी पहचान है। क्या? फिर से समझो। किसी के बारे में आप गैस कर लो, अज्यूम कर लो, मतलब सोच लो किसी के बारे में। सोच लो, थिंक कर लो, सोच लो किसी के बारे में, सोच लो किसी के बारे में, सोचो। क्या क्या सोचना है कि उस पर्सन ने, यानी जो आपका जो सब्जेक्ट है, उसने कोई काम फिनिश कर लिया होगा, बस। जैसे आपने बोला कि उसने फ्लैट खरीद लिया होगा या वो फ्लैट खरीद चुका होगा, हम कैसी भी लैंग्वेज बोलें, हमारी मर्जी। या आप बोलते हो कि उसका एडमिशन हो चुका होगा या उसका एडमिशन हो गया होगा या उसने एडमिशन ले लिया होगा, कुछ भी बोले। यहाँ बैठे बैठे आप क्या कर रहे हो, आप अज्यूम कर रहे हो, सोच रहे हो। हम किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, यानी जो कोई डूअर होता है उसके बारे में हम सोचते हैं कि उसने कोई काम फिनिश कर लिया होगा, बस। तो क्या है वो? फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। हाँ, इसी के साथ में मैं आपको दूसरा भी बता देती हूँ, वो भी डाउट आपका क्लियर हो जाए। ये मत सोचा करो कि वीडियो लॉन्ग हो रहा है, मैम इतना ड्रैगिंग पढ़ाती हैं। मिस, आपको जब समझ ना आए कोई चीज़ तो थोड़ा सा तो आपको टाइम देना ही पड़ेगा। देखो, जैसा अजम्पशन होता है, क्या अजम्पशन होता है हमारा किसमें, इसमें, कि हम किसी के बारे में सोचते हैं कि किसी ने कोई काम कंप्लीट कर लिया होगा, तो वो क्या हो गया, हमारा हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और जब हम सोचते हैं किसी के बारे में कि वो कोई काम कर रहा होगा, समझ लो दोनों मिलते हुए हैं, इसलिए मैं क्लियर कर रही हूँ यहाँ पर। किसी के बारे में आपने सोचा कि कोई काम कर रहा होगा, उसमें भी अजम्पशन ही होता है। आप अज्यूम ही कर रहे हो, यानी अजम्पशन ही होता है, उसमें भी अज्यूम कर रहे होते हो कि, क्या अज्यूम कर रहे होते हो कि कोई काम कर रहा होगा। किसी सब्जेक्ट के बारे में सोचते हो कि वो सब्जेक्ट कुछ काम कर रहा होगा, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। कहने का मीन्स उसमें आप क्या लगाते हो, विल बी, और यहाँ पर क्या लगाना होगा, विल हैव, बस। विल हैव, विल हैव का मतलब काम पूरा हो चुका होगा, विल बी का मीन्स काम चल रहा होगा। तो दोनों ही आपको क्लियर हो गए। हाँ, इसको अलग से और समझा दूंगी बाद में अगर आपको समझना है कि दोनों का डिफरेंस, लेकिन अभी मैं इसी को क्लियर कर रही हूँ। तो पहचान समझ में आ गई कि किसी सब्जेक्ट के बारे में हमने सोचा, इस सब्जेक्ट के बारे में हमने सोचा किसी के बारे में कि उसने कोई काम पूरा कर लिया होगा, बस। तो देखो, पहले तो अपना ग्रामेटिकली समझ लो, बिल्कुल टिपिकल ग्रामेटिकली, फिर आपको स्पीकिंग का भी बताऊंगी मैं। क्या है, सब्जेक्ट के बाद में आपको क्या लगाना होगा, विल हैव। ये हेल्पिंग वर्ब आती है इसमें, विल हैव, और वर्ब की आती है थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म मुझे बताने की ज़रूरत नहीं थी, वैसे मैंने कई बार बता चुकी हूँ आप लोगों को कि जब भी आपको कंप्लीशन ऑफ एक्शन दिखाई दे, काम कंप्लीट दिखाई दे, तो हमेशा याद रखो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। हर जगह मैं दिखाऊंगी आपको कि जहाँ जहाँ काम का कंप्लीशन हो रहा है वहाँ पर थर्ड फॉर्म ही आ रही है, क्योंकि थर्ड फॉर्म पे आकर के हमारी वर्ब कंप्लीट हो जाती है, ऐसे याद रखो। हाँ, पहले ही बताया था मैंने। हाँ, तो विल हैव वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आएगी सारे सब्जेक्ट के साथ में। अब ये मत बोलना कि शैल हैव भी तो आती है। शैल हैव अगर बहुत ज़्यादा टिपिकल ग्रामर वाले हो, बच्चों वाली ग्रामर 10th स्टैंडर्ड वाली पढ़नी है, तो शैल हैव
आता है वो आपका आई और वी के साथ में, यानी जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस होते हैं उनके साथ में शैल लगाते हैं, बाकी सबके साथ विल लगाते हैं। स्पीकिंग में ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म। अच्छा, नेगेटिव होगा सेंटेंस तो विल के साथ में ही नॉट जुड़ जाएगा और हैव उसके बाद आएगा। तो ये क्या, विल नॉट हैव। ऐसे अगर आपको इसका कॉन्ट्रैक्शन देना है तो विल नॉट को मिला दो। कैसे कर दोगे, वोंट, ऐसे वोंट हैव, वोंट और फिर हैव आपका, उसके बाद जोड़ दो और फिर थर्ड फॉर्म तो आएगी आएगी, क्योंकि कंप्लीशन कहाँ से दिखाओगे। ओके, हाँ, अब देखो, वह घर पहुंच गया होगा। आपने यहाँ बैठे बैठे सोचा किसके बारे में, वह के बारे में, यानी जो आपका सब्जेक्ट है इसके बारे में आपने सोचा कि वो घर पे पहुंच गया होगा, पहुंचने का काम उसने कंप्लीट कर लिया होगा, ये सोचा आपने। तो आपका सब्जेक्ट क्या था, ये सब्जेक्ट था आपका ही, और ही के बारे में आपने सोचा कि वो घर पे पहुंच गया होगा, यानी उसने पहुंचने का काम पूरा कर लिया होगा। समझ आया, पहचान तो अब समझ में आ गई होगी, अब आपको दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब जो हम टिपिकल ग्रामेटिकली लगाते हैं वो है हमारी विल हैव। ठीक है, और अगर थोड़ा आप एक अच्छी स्पीकिंग करना चाहते हो तो विल की जगह कर दो वुड। ये सेंटेंस को खाली सॉफ्टन कर देती है और कुछ भी नहीं है। ओके, इससे सेंटेंस आपका सॉफ्ट हो जाता है। ही विल हैव रीच्ड होम, और या फिर आप बोलना चाहो ही विल हैव रीच्ड होम, जो आपकी मर्जी आए वो बोलो। ओके, अब यहाँ पर माइट हैव, मे हैव, मस्ट हैव भी हम यूज़ कर देते हैं। क्यों यूज़ कर देते हैं उसको समझो। माइट, ये तो वुड हमने कहाँ यूज़ किया, सेंटेंस को सॉफ्टन करने के लिए। ओके, और माइट हैव कब यूज़ करोगे, यानी विल की जगह आप माइट यूज़ कर रहे हो, तो माइट हैव कब यूज़ करोगे, सेंटेंस का वही है, सेंस वही है, कोई काम हो चुका होगा। लेकिन यहाँ पर जो माइट हैव वाला सेंटेंस है इसमें आप अज्यूम तो यहाँ पर भी कर रहे हो, लेकिन अजम्पशन में आपको हार्डली 20-30% ऐसा लग रहा है कि शायद ही वो पहुँचा होगा, ऐसा, तब आप क्या यूज़ करोगे, माइट हैव। जब आपको लगे 50-50%, आपको ऐसा लगे 50% लग रहा है कि पहुँच गया होगा, 50% आपको लग रहा है कि नहीं पहुँचा होगा, तो कहने का मीन्स जब आपको 20-30% अजम्पशन लगे तब लगा दो माइट हैव। कहने मतलब बहुत ही लाइटली आपको लग रहा है कि शायद ही वो पहुंचा होगा, तो आप लगा दो माइट हैव। क्योंकि आप बोल रहे हो, आपको पता है ना आप क्या सोच रहे हो, कितना % सोच रहे हो। आप अगर हल्का सा सोच रहे हो तो माइट हैव लगा दो। ओके, इसके लिए ज़्यादातर लोगों से सुना होगा आपने, माइट हैव यूज़ करते हैं, माइट यूज़ करते हैं इसकी जगह। अच्छा, यानी विल की जगह माइट यूज़ कर देते हैं वो। और जगह भी इसी तरह से ही है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है इसमें ये फालतू का हुआ बना रखा है टीचर्स ने कि ये यूज़ वो यूज़, ये कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। क्या, जो विल है हमारा उसी की जगह हम वुड यूज़ कर रहे हैं, उसी की जगह हम माइट यूज़ कर रहे हैं, उसी की जगह मे यूज़ कर रहे हैं, उसी की जगह मस्ट यूज़ कर रहे हैं। हाँ, तो समझो, थोड़ा सा समझ लोगे तो अपने आप से बना पाओगे। माइट का मतलब बहुत ही लाइटली आप सोच रहे हो, हल्का सा सोच रहे हो, ऐसा लग रहा है आपको शायद ही वो पहुंचा होगा। और मे का मतलब हाँ, आपको 50% लग रहा है कि शायद पहुंच गया होगा। और ये मस्ट क्या कह रहा है, ये आपका बताता है कि 90 से 99% तक आपको एश्योरिटी लग रही है कि वो पहुंच ही गया होगा, तो आप मस्ट लगाते हो। बस इतना सा है, कुछ भी नहीं है, हाँ, आलतू फालतू का हुआ बना रखा है। ओके, यूजलेसली दे आर जस्ट हैसलिंग यू एंड डिस्ट्रॉइंग योर ब्रेन ऑल्सो। हाँ, तो यहाँ पर मैंने देखो सेंटेंसेस भी दे दिए हैं ताकि आपको हिंदी में भी दे दिए हैं, उसमें मैंने हिंदी नहीं लिखा था, ऐसे ही समझा दिया मैंने। अब यहाँ देखो, उसने आपकी टिकट बुक कर दी होगी, तो बिल्कुल टिपिकल अगर आप ग्रामर से जाओगे तो ही विल हैव बुक्ड योर टिकट, ऐसे बना सकते हो। और या फिर थोड़ा सा सेंटेंस को सॉफ्ट करोगे, स्पीकिंग में ये अच्छा लगता है, हाँ, तो आप ये बोल सकते हो ही विल हैव बुक्ड योर टिकट। ओके, अच्छा, ये वुड हैव जब भी आप बोलते हो ना तो ऐसे वुड हैव ऐसे मत बोला करो इसको, जैसे ये वुड है मुझे भी मालूम है और ये हैव है ये मुझे भी मालूम है, लेकिन दोनों को मिला करके हम कैसे बोलते हैं इसे, वुड हैव। कैसे बोलोगे, वुड हैव, ऐसे बोलो, वुड हैव। समझ आए, हाँ। तो हाँ, शायद ही उसने आपकी टिकट बुक की होगी। अब देखो यहाँ शायद ही, इसका मतलब बहुत ही लाइटली अजम्पशन लग रहा है, मीन्स
You are not having any kind of a surety. Just you are assuming very lightly. That time what you'll use? Might have. Might have यूज़ कर दो, बस हो गया और कुछ नहीं है. ये ही मेरा booked your ticket. नेक्स्ट क्या है? शायद उसने आपकी टिकट बुक कर दी होगी. अब इसमें आपको लग रहा है कि कम से कम 50% तो आपको लग ही रहा है कि हाँ कर दी होगी. इसमें क्या लग रहा है? शायद ही, मतलब बहुत ही ज़रा सा ही मुझे असम्पशन लग रहा है, ज़रा सा ही अशर्टी, नहीं तो लग नहीं रहा है मुझे कि कर दी होगी उसने, शायद ही किया होगा, तो माइट है. और आपको लग रहा है कि हाँ कर दी होगी, शक तो यहाँ पर भी है, हाँ, तो हमने मे लगा दिया यहाँ पर. ओके. और ये जो विल हैव हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, हम कोई माइंड यूज़ नहीं कर रहे हैं. तभी तो बच्चों के लिए यही वाला पढ़ाया जाता है, क्योंकि बच्चे इतना माइंड कहाँ यूज़ करेंगे कि कितना % सोच रहे हैं, कितना % सोच रहे हैं, कितनी अशर्टी सोच रहे हैं, कहाँ यूज़ करते हैं इतना माइंड. इसकी वजह से बच्चों को ये वाला पढ़ाया जाता है, ये फर्स्ट वाला. हाँ, और ये अगर आपने यूज़ किया, देखो हिंदी मैंने लिख दिया यहाँ पे, पक्का उसने आपकी टिकट बुक कर दी होगी, तो ही मस्ट हैव बुक्ड योर टिकट. तो अब ये बताओ कि आप अगर बोल रहे हो तो आपका ब्रेन सोच रहा है ना कि आप कितना एश्योरिटी के साथ सोच रहे हो, या आपको कितना 50% डाउट लग रहा है, या फिर आपको बहुत ही ज़रा सा ही अजम्पशन में मीन्स आपको एश्योरिटी ज़रा सी ही लग रही है. तो आपकी टंग, आप जैसा चाहो वैसा बोलो सेंटेंस, आप फ्री हो, कुछ भी बोलो. स्पीकिंग के लिए ये सब एडवांस लेवल के हैं, सब बोल सकते हो आप, कोई टेंशन नहीं. नेक्स्ट क्या है? वे लोग अभी तक वापस नहीं आए होंगे. तो ये भी वही है, देखो, नहीं आए होंगे. पहचान आप देख लो, ज़रूरी नहीं है कि चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, यही आएगा, ऐसा कुछ नहीं है. आप क्या है, उन लोगों के बारे में सोच रहे हो, बस सोच रहे हो कि उनका काम पूरा हो चुका होगा. नेगेटिव है तो नहीं पूरा हो चुका होगा, नेगेटिव है बस. हाँ, मीन्स कंप्लीशन ऑफ एक्शन दिखाया जा रहा है कि नहीं, बस नेगेटिव हो गया सेंटेंस, और क्या है. वे लोग अभी तक वापस नहीं आए होंगे, तो दे विल नॉट हैव कम बैक येट. और इसको कॉन्ट्रैक्शन दे दिया है यहाँ पर मैंने, और कुछ भी नहीं है, ये तो वही है पूरा टिपिकल ग्रामेटिकली. दे वोंट हैव कम बैक येट. या फिर आप ऐसे बोलो, आप वुडंट हैव बोलो तो थोड़ी सी अपनी टंग को सॉफ्ट कर लोगे, यानी थोड़ी सी एडवांस लेवल की लगेगी. और ज़्यादा ही आपको दिखाना है अपनी टंग को बहुत ज़्यादा एडवांस करके, तो फिर आप ऐसे 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 इनमें घूमते हो. कोई ये वाला कहीं पे बोलता है, कभी ये वाला बोलता है, कभी ये वाला बोलता है, कभी ये वाला बोलता है, और जिनको पता नहीं होते वो खाली ये वाले ही पे चिपके रहते हैं. चलो, और नहीं तो फिर टीचर्स वो अलग से यूज़ पढ़ाएंगे कि अरे भाई इसमें श्योरिटी वाले में ये आता है, और इसमें मे का यूज़ यूँ होता है, और ये यूँ होता है. वाह, वर्तलेसली दे वेस्ट टाइम. हाँ, सो व्हाट इज़, वे लोग अभी तक वापस नहीं आए होंगे, समझ में आ गया होगा ये. और ये नेगेटिव है, तो दे वुडंट हैव कम बैक येट. ये वुड का यूज़ कर दिया मैंने यहाँ पे. और ये स्पीकिंग में हम इस तरह से भी यूज़ कर देते हैं, यानी येट को उठा के यहाँ लगा देते हैं कि नॉट येट दे वुड हैव कम बैक. कैसे भी बोलो, ओके. फ्री हो जाओ बस, जस्ट ट्राई टू स्पीक, then only can be possible that you can be fluent. Don't try to just tie up yourself. Many times I have seen the candidates, but they used to keep checking grammar only. बस उसी ग्रामर से चिपके रहते हैं, वो ये नहीं सोचते कि हाँ कहाँ उनको फ्री होना है. ओके, सो डोंट कंट्रोल योर टंग. अभी तक वो ऑफिस से नहीं निकली होगी, तो यहाँ मैंने खाली वुडंट हैव का ही दे दिया है, आपको सारे ऑप्शन दिखा दिए, आप जो चाहो मर्जी से बोलो. तो शी वुडंट हैव लेफ्ट द ऑफिस येट. नेक्स्ट क्या है सेंटेंस? उसे पता नहीं चला होगा, तो ही वुडंट हैव गॉट टू नो. ओके, गॉट टू नो मतलब पता चलना, ऐसे बोलो आप. हाँ, ये वुड का यूज़ है. यहाँ पर आप चाहते तो वोंट भी लगा सकते थे, यानी टिपिकल ग्रामर वाला. जैसे देखो ये दे तो दिया मैंने यहाँ सेंटेंस. हाँ, आप चाहो तो फुल बोल सकते हो, विल नॉट हैव ऐसे बोल दो, दे विल नॉट हैव गॉट टू नो. अच्छा, ये गॉट आप सोच रहे होंगे कि ये सेकंड फॉर्म यूज़ कर दी है मैम ने. गेट की तीनों फॉर्म जो हैं, गेट फर्स्ट फॉर्म जैसे आपकी गेट है, और सेकंड आपकी गॉट है, तो थर्ड फॉर्म गॉट भी होती है, और थर्ड फॉर्म गॉटन भी होती है. ओके. हाँ, इसको आप इस तरह से ग्रामेटिकली टिपिकल ग्रामर से ये भी सही है,
और ये माइट नॉट हैव गॉट टू नो, ये मैंने आपको बता दिया, बहुत लाइट सा अजम्पशन हो रहा है आपको, और यहाँ आपको मे से ले रहे हो, मतलब 50% आपको अजम्पशन हो रहा है, 50% डाउट हो रहा है, और यहाँ पूरा ही 90 to 99% आपको एश्योरिटी के साथ हो रहा है कि आपको लग रहा है कि पक्का ही उसको पता चल गया होगा। ओके, तो ये आप अपनी मर्जी से, आपका माइंड अगर बोलता है कितना % क्या सोच रहा है वैसे आप बनाओ। अब इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखो। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में कुछ भी नहीं है, जो हेल्पिंग वर्ब है ये सब्जेक्ट से पहले रख दो बस। यहाँ पर जो भी हेल्पिंग वर्ब आपको वर्ड लगाना है वर्ड लगा दो, मे लगाना है मे लगा दो, जो भी लगाना है। ओके, वो पहले आ जाएगी, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में आपका नॉट, और उसके बाद में हैव, देन थर्ड फॉर्म। स्पीकिंग में अगर आप बोलना चाहते हो तो नॉट को उठा के इसके साथ लगा दो, विल नॉट को कर दोगे वोंट, या वुड लगाओगे तो वुडन, कुछ भी। ओके, अब अगर डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आएंगे, यानी कि क्वेश्चन वर्ड अलग से आते हैं, WH क्वेश्चन वर्ड्स जो आते हैं, तो उनको क्या करोगे, उनको उससे भी पहले लगाना है, यानी यही फॉर्मूला है देखो बिल्कुल, और बस क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर लगा दिया हमने, हो गया। वरना तो ये सेम फॉर्मूला चल रहा है कि नहीं। ओके, सेंटेंस देखो, क्या डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन कर दिया होगा, तो ये क्या आपका आया, कहने का मतलब सबसे पहले ये क्या जो दिख रहा है चॉइस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है कि नहीं, मतलब क्या ये काम हुआ होगा, क्या वो उसने ये कर दिया होगा, क्या वो वहाँ चला गया होगा, क्या वो वहाँ पहुँच गया होगा, इस तरह का। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, चॉइस इंट्रोगेटिव है, राइट। और उसके बाद में फिर आपका हैव, और उसके बाद थर्ड फॉर्म। तो विल द डॉक्टर हैव ऑपरेटेड हिम। आप इस तरह से बोलना चाहो कि ऑपरेशन करना पूरा एक साथ लेकर के, तो ऑपरेटेड। इसे ऐसे भी बना सकते हो कि विल द डॉक्टर हैव डन हिज ऑपरेशन, यानी ऑपरेशन को अलग ले लिया आपने, फिर करना का अलग से मीनिंग लगा दिया। इसको आप वुड से भी बना सकते हो, यानी जो हेल्पिंग वर्ब है विल की जगह आपने वर्ड लगा दी, और कुछ भी नहीं है, कि वुड द डॉक्टर हैव डन हिज ऑपरेशन, ऐसे बोल सकते हो। मर्जी आए आपकी, जो कुछ भी चेंज यहाँ लाना चाहो आप, विल की जगह वुड की जगह कुछ भी ला सकते हो। हाँ, नेक्स्ट क्या है मिस, अब मैंने बहुत सारे सेंटेंस नहीं दिए हैं क्योंकि शुरुआत में आपको समझा दिया था। डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन कितने बजे किया होगा। हाँ, अब इसे देखो, दोनों सेंटेंस में डिफरेंस, कितने बजे किया होगा, तो कितने बजे क्या है, ये आपका WH क्वेश्चन वर्ड है, तो ये क्वेश्चन वर्ड आ रहा है आपका कितने बजे, एट व्हाट टाइम। हाँ, तो उसे हम हेल्पिंग वर्ब से भी पहले लगा रहे हैं। बाकी देखो सेम सेंटेंस है कि नहीं, जैसे ये सेंटेंस है ऐसे ही आपका ये वाला सेंटेंस है, देखो है कि नहीं। आप चाहते तो ऐसा वाला भी सेंटेंस बना सकते थे। ओके, कुछ भी नहीं है, खाली क्वेश्चन वर्ड को उठाया और यहाँ रख दिया इससे पहले, बस। क्योंकि जो भी क्वेश्चन वर्ड आएंगे आपके WH वाले, तो वो डबल इंट्रोगेटिव में यही रूल रहता है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, क्या रामू ने जॉब ज्वाइन कर लिया होगा, तो ये हमारा चॉइस इंट्रोगेटिव आया। हाँ, कि क्या ये काम हुआ होगा, क्या वो काम हुआ होगा, इस तरह का सेंटेंस। तो आपको बस विल आपका पहले लगाना है, विल या वुड जो भी चाहो आप लगाना, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद में हैव के साथ थर्ड फॉर्म। और देखो रामू ने कौन सा जॉब ज्वाइन किया होगा, तो ये कौन सा वर्ड आ गया, यानी कि WH वर्ड आ गया, तो हम उसे सबसे पहले रख देंगे कि विच वन। हाँ, ये भी ध्यान रखना कि विच अकेला कभी नहीं आता, कि विच के बाद में फ़ौरन आप विल रख दो, ऐसा नहीं होता। मैंने आपको ये बताया था जब क्वेश्चन वर्ड में मैंने पढ़ाया था शुरुआत में, कि जो विच है उसके साथ में उसका नाउन आता ही है, तब जाकर के हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो विच के साथ में आप वन लगाओ या मत लगाओ, कोई टेंशन नहीं, ऐसे बोल सकते हो विच जॉब या फिर विच वन जॉब, जैसी आपकी मर्जी। तो विच वन जॉब वुड रामू हैव ज्वाइन, यहाँ वुड लगाओ या विल लगाओ, जो आपकी मर्जी है। नेक्स्ट क्या है, क्या उसने शॉपिंग कर ली होगी। तो ये दोनों मैं इस तरह से दिखा रही हूँ आपको कि ये चॉइस इंट्रोगेटिव और जो डबल इंट्रोगेटिव है, तो आप अच्छे से समझ पाओ कि क्या उसने शॉपिंग कर ली होगी। तो इस क्या के लिए हम के व्हाट नहीं लगाएंगे, ध्यान रखना। हाँ, उसने क्या कर लिया होगा ऐसा आता, तो यहाँ पर व्हाट आता, क्योंकि ये चॉइस इंट्रोगेटिव है। और चॉइस इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं, व्हाट कहाँ पर लगता है और कहाँ पर आपका व्हाट जो है वो नहीं लगता। इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, उसे आप देख लेना, बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ है, तो यहाँ पर मैं नहीं करूँगी उसे क्लियर। क्या उसने शॉपिंग कर ली होगी, तो इसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हैं। ओके, और सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब और सेंटेंस पूरा बना दिया हमने। उसने कहाँ से शॉपिंग की होगी, अब कहाँ से, ये हमारा
क्वेश्चन वर्ड सेपरेट आ गया, यानी कि WH क्वेश्चन वर्ड आ गया। ये कहाँ से, तो इसकी वजह से हम इसे पहले लगाएंगे। आप चाहो तो फ्रॉम को लास्ट में भी लगा सकते थे कि फ्रॉम, आप फ्रॉम वेयर से बोलो सेंटेंस, या फिर ऐसे बोल दो कि वेयर विल शी हैव डन शॉपिंग फ्रॉम। ये फ्रॉम को उठा के यहाँ लगा दो तो भी सही है, और यहाँ लगा दिया तो भी सही। विल की जगह आप चाहो तो अपना वर्ड चेंज कर दो, माइट चेंज कर दो, जैसा भी चाहो। नेक्स्ट क्या है, क्या उन लोगों ने अभी तक काम पूरा नहीं किया होगा। अब देखो यहाँ पर नहीं वर्ड भी आ गया, नहीं वर्ड आ गया तो कुछ नहीं करना है आपको, यहीं पर बस हैव से पहले आप नॉट लगा दो, हो गया। तो क्या के लिए हमने क्या किया, ये हेल्पिंग वर्ब लिया सब्जेक्ट से पहले कि विल दे नॉट हैव कंप्लीटेड द वर्क येट। ओके, और इसी को अगर हमने ऐसे बनाया, उन्होंने कौन सा काम पूरा नहीं किया होगा। अब कौन सा के लिए हमें अलग से ये वर्ड लगाना है, वरना तो ये पूरा सेंटेंस एज इट इज ही तो है। देखो, हाँ, तो विच वर्क हमने लगाया, उसके बाद मैंने बताया ना कि विच के बाद में नाउन जुड़ के आता है, तो विच के तुरंत बाद आप विल नहीं लगा सकते थे। विच वर्क एक साथ लगाओगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाओगे। तो विच वर्क विल दे नॉट हैव कंप्लीटेड। इसे आप स्पीकिंग को थोड़ा फ्लुएंट करने के लिए मैंने अभी बताया कि विल के साथ में ही नॉट जोड़ दोगे, तो ये हमने जोड़ दिया, यहाँ पे वोंट कर दिया। हाँ, कि विच वर्क वोंट दे हैव कंप्लीटेड। आप वुड से भी बना सकते हो, मैंने बताया सारे सेंटेंसेस आप कर सकते हो इसी तरह से कि विच वर्क वुडंट दे हैव कंप्लीटेड। ओके, होप सो आपको ये समझ में आया हो, और अगर आपको अच्छी लगती है मेरी टीचिंग तो वीडियो को भी लाइक करिए प्लीज़, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत सारे डाउट्स मैं क्लियर करती रहती हूँ आप लोगों के। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय।